अभीरा की पीठ में छुरा घोंपेगा माधव, पोल खुलते ही पैरों में गिरकर माफी मांगेगी विद्या। टीवी के धमाकेदार शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में, जहां पर इन दिनों शो में आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा ट्विस्ट, जहां पर शो में दिखाया जाएगा कि माधव के हाथ सबूत लगेगा कि विद्या ने अभीरा का एक्सीडेंट किया है। वहीं दूसरी तरफ और संजय आग में घी डालने का काम करने वाला है। और वहीं शो में अभी तक दिखाया गया है कि अभीर का पैर पैरालाइज हो जाता है और डॉक्टर ये साफ कर देते हैं कि अभीर शायद कभी अपने पैरों पर न चल पाए। लेकिन इस मुश्किल घड़ी में अभीरा और चारू उसका सहारा बनते हैं। अभीरा माधव से कसम लेती है कि वो अभीर के आरोपी को ढूंढ निकालेगा और दूसरी तरफ अभीरा बार बार अभीर की हालत को देखकर परेशान हो जाती है। और एपिसोड में आगे दिखाया जाएगा कि संजय चारू पर दबाव बनाएगा कि वो अभीर के खिलाफ केस करे, लेकिन चारू ऐसा करने से मना कर देगी। दूसरी ओर संजय दादीसा के सामने अरमान पर अभीरा को घर लाने का दबाव बनाएगा और कहेगा कि तुम्हारी वजह से फॉर्म का नुकसान हो रहा है। इन सब से इतर माधव को कुछ सबूत मिलने वाले हैं जो कि अभीर की एक्सीडेंट साइट से मिले थे। उन सबूतों में माधव विद्या की पायल पहचान लेगा, लेकिन यहाँ पर माधव इस सच्चाई को जानकर भी छुपाने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन जैसे ही अभीरा को थोड़ा सा भी शक होता है, अभीरा पहुँच जाती है पोद्दार हाउस से, जहाँ पर अभीरा जैसे ही पोद्दार हाउस में जाती है, विद्या आरती की थाली लेकर अभीरा के पास आती है और अभीरा विद्या के पास आते ही विद्या के पैरों में गिरकर विद्या का पैर पकड़ लेती है और पैर छोड़ती ही नहीं है। ये सब देखकर परिवार वाले शॉक रह जाते हैं और विद्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है। लेकिन यहाँ पर अभीरा अचानक से सबके सामने कह देती है कि क्या आपने ही मेरे भाई का एक्सीडेंट किया था। लेकिन यहाँ पर विद्या कुछ भी नहीं बोलती है। लेकिन यहाँ पर दादीसा और अरमान अभीरा की फटकार लगाते हैं। अरमान अभीरा से कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मेरी माँ से ऐसा कैसे कह सकती हो? लेकिन यहाँ पर अभीरा कहती है विद्या से कि आप ही बता दीजिए पूरे परिवार के सामने, अपने बच्चों के सामने सच। और यहाँ पर विद्या माधव से भी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई है, क्योंकि उन्होंने वादा किया था, अपने सर की कसम खाई थी कि वो इसका गुनहगार को जेलों के सलाखों पर डालेंगे। लेकिन यहाँ पर माधव जी क्यों चुप रह गए हैं? लेकिन यहाँ पर दादीसा अभीरा का हाथ पकड़ती है और अभीरा को धक्के मार के घर से बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन अभीरा यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती है। अभीरा पूरी सच्चाई जानकर ही जाने वाली है। और यहाँ पर दादीसा अभीरा की बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं करने वाली है। लेकिन यहाँ पर विद्या कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। विद्या को एक शौक लगा हुआ है, आखिर ये सच्चाई सामने आने पर क्या होगा। लेकिन यहाँ पर विद्या अंदर से काफ़ी ज़्यादा घबरा चुकी है और यहाँ पर अपने मुंह पर चुप्पी साधे हुई है। वहीं माधव भी खामोश है। माधव को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर अभीरा को साफ साफ पता चल चुका है कि उसके भाई का एक्सीडेंट जो है विद्या ने किया है। और यहाँ पर अब आगे देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। क्या माधव अपने बेबी को सज़ा दिलाएगा? क्या विद्या अपना गुनाह कबूल कर लेगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में ज़रूर बताएं।